निकल गया और अपनी बीवी और बच्चों से कहा कि वो अपने शाही कपड़े उतार कर खद्दर के कपड़े पहन ले, क्योंकि अब वो बादशाह नहीं है, अब हमें कहीं और जाकर रहना होगा। बच्चे खामोश थे, बीवी हैरान थी, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज भी न कहा और कपड़े बदलकर उसके साथ हो गए। शाह यमन के 2 बच्चे थे, नसीब और शमीम। नसीब 2 साल का था और शमीम 7 साल का था। दोनों बच्चे हाथ पकड़े हुए थे और मलका आलमारा के साथ महल से निकलकर जंगल की जानिब चल पड़े। बच्चे चलते चलते थक जाते तो उनको कांधों पर बिठा लेता, आलमारा थक जाती तो दरख्त के नीचे आराम करती। यूं चलते चलते वो 1 हफ्ते के बाद एक छोटे से शहर में पहुंचे। आलमारा ने कहा, हमें इस शहर में ठहरना चाहिए, किसी सराय में कमरा किराए पर ले ले ताकि छुपने के लिए जगह मिले, उसके बाद आप मेहनत करके कुछ पैसे कमाइए। शाह यमन को यह तजवीज बेहद पसंद आई। दूसरे दिन शहर के बाहर एक ताजिर का काफला आ पहुंचा। ताजिर ने शाह यमन से मुलाकात की और कहा कि वो अपनी बीवी को उसके साथ भेज दे ताकि वो बच्चा पैदा होने वाली बीवी की मदद कर सके। शाह यमन ने अपनी बीवी को उसके साथ भेज दिया। कुछ दूर जाकर ताजिर ने बीवी को घोड़े पर बिठाया और तेज रफ्तारी से काफले की तरफ रवाना हुआ। बीवी ने एहतजाज किया, लेकिन ताजिर ने उसकी एक नहीं सुनी। शाह यमन बीवी के उसके साथ जाने पर परेशान हो गया और फौरन दोनों बच्चों को लेकर ताजिर के पीछे रवाना हुआ। वो ताजिर के काफले तक पहुंचा और एक राहगीर से पूछा तो उसने बताया कि वो ताजिर बहुत दूर जा चुका है। शाह यमन तेज कदमों से उसका पीछा करता रहा। दूसरी जानिब हुकूमत का सारा काम वजीर संभाल रहे थे, ताहम वो खामोश रहता था क्योंकि वो हुकूमत से जुड़ा हुआ था और अगर उसे अलग कर दिया गया तो उसे कुछ नहीं बचता। फकीर हमेशा से भीख मांगकर गुजर बसर करता आया था और दूसरों का झूठा खाकर जिंदगी गुजार चुका था। अब जबकि महल में लजीज और नफीस खाने मिलने लगे थे, उसका मिजाज बदल चुका था और वो हर शख्स को हकीर और जलील समझने लगा। शाह यमन गरीबों और बेरोजगारों की मदद करता था, लेकिन फकीर बादशाह ने कभी किसी की कोई भी मदद नहीं की और अगर कोई जरूरतमंद दरबार में आता और कुछ सवाल करता तो उसे बुरा भला कहकर भगा दिया जाता। रियाया दिन रात शाह यमन के लिए दुआ करती कि वो सेहतमंद रहे और जल्द आकर वापस हुकूमत संभाले। दूसरे ममालिक के बादशाहों को यकीन था कि शाह यमन एक फकीर को हुकूमत देकर हमेशा के लिए नहीं बैठ सकता, वो जल्द वापस आकर उसको तख्त से हटा देगा। इस यकीन की वजह से किसी ने यमन पर हमला करने का इरादा नहीं किया, क्योंकि उनका ख्याल था कि फकीर बादशाह पर फतह पाना उनके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा। इस सूरत हाल में जब वजीर, दरबारी और शाही मुलाजमीन के साथ साथ रियाया भी उसके खिलाफ थे, फकीर बादशाह अपनी आसाइशों में मसरूफ था और इन बातों से बिल्कुल बेखबर था। एक दिन शाह यमन चलते चलते एक शहर में पहुंचा जहां हजारों लोग जमा थे। शाह यमन ने उनमें से एक शख्स से पूछा कि आप सब यहाँ क्यों जमा है। उसने जवाब दिया कि 2 दिन पहले हमारे बादशाह का इंतकाल हो गया था और रिवायत के मुताबिक आज वो तमाम लोग जमा हैं जो बादशाह बनने की ख्वाहिश रखते हैं। एक बास को आजाद किया गया है और बास जिसके भी सर पर बैठेगा वो बादशाह बन जाएगा। शाह यमन ने पूछा, क्या मरहूम बादशाह की कोई औलाद नहीं है? उस शख्स ने जवाब दिया कि औलाद तो है, लेकिन हमारे मुल्क में बादशाहत किसी खास खानदान के हिस्से में नहीं आती। ये सुनकर शाह यमन तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। अल्लाह की कुदरत के पास नीचे उतरा और उसके सर पर बैठ गया। शाह यमन बहुत हैरान हुआ और बास को सर से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे घेर लिया और मुबारकबाद देने लगे। शाह यमन ने कहा, भाइयों, मैं बादशाह नहीं बनना चाहता हूँ। लोगों ने एक आवाज में कहा, अब तुम्हें बादशाह बनना पड़ेगा, ये खुदा का हुक्म है। फिर वो सब उसे पकड़कर ले गए और शहर में उसके गले में फूलों के हार डाले और फिर उसे सफेद घोड़े पर बिठाकर हर गली, हर कूचे और बाजार से उसका जुलूस निकाला। बाद में वजीर, अमीर और दरबारी उसे इज्जत के साथ महल में ले गए और उसे नहलाकर नया लिबास पहनाया गया और लजीज खाने पेश किए गए। उसी शाम को उसे तख्त पर बिठाकर ताजपोशी की रस्म अदा की गई। शाह यमन को हुकूमत चलाने के तरीके पहले ही मालूम थे, इसलिए उसने पहले ही दिन से सब काम बखूबी संभाल लिया। इस बात पर तमाम वजीरों को हैरानी और खुशी
दोनों हुई। शाह यमन ने मुल्क के इंतजामात बहुत बेहतर किए और रियाया को पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल बना दिया।